फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी नील गायें, बहुत सारी तो नहीं, फिलहाल तो मुझे 3 तो दिख रही हैं, मेल नहीं है, तीनों शायद मादाएं हैं। वो ये यहीं रहती हैं। मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे शॉर्ट हैं जो मैंने इनके बना के डाले हैं। मेरा जो रेसिडेंस है उसके आसपास पीछे थोड़ी सी फॉरेस्ट्री है, वहाँ मिलेंगी, काफ़ी सारी वहाँ छुपी रहती हैं। अभी वहाँ मैं 2 छोड़ के आया हूँ और 3 ये हैं। ये शायद हाँ फीमेल्स हैं ये, क्योंकि जो उनका मेल होता है वो बड़ा देखने में भयानक डेंजर सा होता है, बड़े शार्प उसके हॉर्न होते हैं, आपने देखा होगा। और वो ग्रे कलर का होता है, ब्लैक डार्क ग्रे देखेंगे आप। ये 2 नीलगाय यहाँ पर है, एक नीलगाय ये यहाँ पर आराम कर रही है। इधर थोड़ी सी ये फॉरेस्ट्री है, इसी में अपना ये इन्हीं झुंडों में रहती हैं और यहीं विचरती हैं। तो ये अर्बन नीलगायें हैं बेसिकली। इन नीलगायों को इंसान की आदत है, ये इंसानों से डरती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत करीब आने दें। जंगल की तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी हद तक इनके करीब जा सकते हैं, लेकिन बहुत करीब नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं जाके इनको छू लूँ और ये छूने देंगी। तो 10-15 फुट की दूरी अपनी मेंटेन करके चलती हैं ये। तो ये ऐसा है। और यहाँ पर शायद 2 या 3 मेल हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉलिड। एक तो उनमें बेचारा बुढ़ा हो गया है, वो बहुत बीमार सा दिख रहा था। बुढ़ा मतलब काफ़ी, शायद सबसे पहला वही होगा, और बाद की उसकी जनरेशन होगी जो अब यंग हो गई है और डोमिनेंट बन गए हैं इस एरिया के, और इन सबको अपना ब्रीडर है एक तरीके से वो। तो उनके बहुत सारे बच्चे हैं। तो ऑलमोस्ट इस एरिया के अंदर जो नीलगायें हैं, जैसे 3 यहाँ हैं और 2 मैंने वहाँ छोड़ी हैं, तो टोटल अगर देखा जाए तो मेरे जितना मुझे लगता है 15-20 तो नीलगायें होंगी। बाकी एक साथ तो मैंने कभी नहीं देखी इतनी सारी, लेकिन जहाँ तहाँ देखी। जैसे आज यहाँ दिख गई हैं, अभी एक झुंड यहाँ दिखेगा, एक झुंड 1 किलोमीटर दूर जाके दिखेगा, तो एक उधर कहीं और दिखेगा। ऐसे करके मुझे लगता है अब यही हैं वो, या वो दूसरी हैं, पता नहीं। तो मेरे हिसाब से 10-15 तो होंगी नीलगायें, और जिसमें 2-3 या 4 के करीब इनके मेल हैं। और बहुत अच्छी, मतलब यहाँ एक्चुअली इनके लिए खाने के लिए भरपूर ये आहार है, भरपूर ये क्या कहते हैं, जैसे ये प्लांट्स हैं, ये बड़े मज़े से खाते हैं। देखेंगे आप कितनी हेल्दी है ये नीलगाय, है हेल्दी। यहाँ खाने को मिलता है, छुपने के लिए इनको छाया मिलती है, पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छा सा सब कुछ यहाँ पर है। मुझे एक्चुअली इनसे डर लगता है। एक बार ये मेरे पीछे दौड़ गई थी, मेल था वो जो मेरे पीछे दौड़ा था। तो जब से मैं बहुत करीब जाता ही नहीं, जाना भी नहीं चाहिए। वाइल्ड एनिमल है, चाहे कितना शहरों में रह रहे हैं, है तो वाइल्ड एनिमल ही। तो जितना हो सके इनसे अपना दूरी मेंटेन करके रखो। इंसान की आदत इनकी जान का खतरा बन सकती है, मेरा ये पर्सनली मानना है। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है, वाइल्ड लाइफ के जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि जंगली जानवरों को खाना मत दो, हैंड फीड मत कराओ, उन्हें अपना खाना ढूंढने दो, मेहनत करने दो। अदरवाइज़ उनके अंदर से जो एक होता है ना कि खाने को ढूंढने की, तलाश करने की जो हैबिट होती है उनकी, वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद वो आश्रित हो जाते हैं पूरी तरीके से इंसानों पर। और इंसान हमेशा तो ऐसा नहीं है कि उनको फीड कराएगा, कभी कदार करा दिया तो फिर उनके भूख से मरने के खतरे पैदा हो जाते हैं, और फिर वो इंसान के बहुत करीब आने लगती है, जिससे उनकी जान को भी झोंका हो सकता है। क्योंकि हर इंसान अलग तरीके का होता है। कुछ इनको बहुत अच्छी प्यार की नज़र से देखते हैं, इनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं जब इन्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देखकर। मतलब एक जिंदा हैबिटेट है ये, जो इनको देख के मुझे फील होता है कि देखिए इस छोटी सी फॉरेस्ट्री में वाइल्ड एनिमल भी हैं, इंसान भी हैं, सब अच्छा लगता है बहुत। तो ये इस तरफ का एरिया है इसके, यहाँ इतनी फॉरेस्ट्री नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है। तो ये दोस्तों थी हमारी अर्बन नीलगाय, जिनको देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं इनके छोटे छोटे शॉर्ट अक्सर बनाता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ, बहुत सारे डले हुए हैं। लेकिन फिर मैंने इनको शॉर्ट बनाना छोड़ दिया। रीज़न उसका ये था कि बहुत सारे शॉर्ट एक ही तरीके के बार बार डाल रहा था। तो मैंने सोचा कुछ रुक के कुछ स्पेशल सा होगा तो बनाएंगे, डालेंगे। एक बार इस जगह पर ये देख रहे हैं, ये गड्ढा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अजगर पकड़ा गया था। बहुत बड़ा अजगर था, ऑलमोस्ट वो 12 से 13 या 14 फुट के करीब होगा, बहुत मोटा था वो। तो उसको फिर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और उन्होंने उसको पकड़ के यहाँ से ले गए। यहाँ असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वहीं पर वाइल्ड लाइफ के जो रेस्क्यूअर्स होते हैं वहाँ रहते हैं। तो उनको फ़ोन कर दो तो आ जाते हैं। यहाँ अक्सर सांप बहुत निकलते हैं, स्पेशली अजगर बहुत हैं यहाँ पर, बहुत अजगर हैं यहाँ पर। पिछले सीज़न में मैं समझता हूँ 13 या 14 अजगर के बच्चों को हमने रेस्क्यू कराया था। एक बड़े अजगर को रेस्क्यू किया गया था इसी एरिया से। यहाँ अजगर बहुत हैं। यहाँ वो भी है धामन, घोड़ा पिछाड़ जो सांप होता है, यहाँ वो भी बहुत है। उसका भी एक शॉट मैंने डाला है। वो इसी एरिया की जो एज है वहाँ पर वो मैंने देखा था पेड़ पर, उसके पीछे नेवला पड़ गया था। तो मैं पूरी तरीके से तो नहीं शूट कर पाया, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक शूट कर लिया था उसे। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद।